इस साल मैंने एयर लेयरिंग करके एक नया नींबू का प्लांट तैयार किया है। वैसे मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मयस गार्डन में। अगर वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये मेरा नींबू का प्लांट है। आप जिस भी प्लांट में एयर लेयरिंग करना चाहते हो उसकी एक ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिए, जिसकी मोटाई कम से कम पेंसिल थिकनेस जितनी होनी चाहिए, जो कि हेल्दी होनी चाहिए। और जो भी ब्रांच आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें पहले नींबू आए होने चाहिए। अगर उसमें पहले से नींबू आए होंगे तभी आप जब उसमें एयर लेयरिंग करके नया प्लांट रेडी करोगे तो नेक्स्ट ईयर से ही उसमें नींबू लगने शुरू हो जाएंगे। एयर लेयरिंग, जिसे हिंदी में गुट्टी बांधना भी बोलते हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जिस भी ब्रांच में एयर लेयरिंग करना चाहते हो उसमें 2 से 2.5 इंच तक का पोर्शन सिलेक्ट कीजिए और उसमें 2 से 3 नोड एरिया भी होने चाहिए। उसकी हमें आउटर लेयर हटानी है, तो इसके लिए ऊपर और नीचे गोलाई में कट कर मारिए और बीच का पोर्शन आप हटा दीजिए। उसके लिए कोई भी चाकू है या कटर है, उसको आप पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर डेटोल से साफ कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसका प्रयोग करें। तो इस तरह से पूरी, देखिए, आउटर लेयर है उसे हमें छील लेना है। चारों तरफ से छीलने के बाद आप एक प्लास्टिक का ग्लास ले लीजिए। अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो और अच्छा रहेगा। मेरे पास ट्रांसपेरेंट नहीं था तो मैंने ये ग्लास लिया है। उसे आप बीच बीच में से काट लीजिए, अच्छी तरह से आधा काट लीजिए और फिर जो भी हमने स्टेम रेडी की है उसके ऊपर इसे हमें लगा देना है। ये जो ग्लास हम लगा रहे हैं ये हिले नहीं है, उसके लिए जो स्टेम है उसके नीचे हमें प्लास्टिक की एक रस्सी बांध देनी है, या फिर जूट की रस्सी, जो भी हो उसे बांध दीजिए, तो जो ग्लास है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाएगा। देखिए, इस तरह से हमें ग्लास को स्टेम के ऊपर रखना है। और ये है फिर कोकोपीट। कोकोपीट को फिर हमें इसे ग्लास के अंदर भरना है। कोकोपीट एक ऐसा मीडिया है, हल्का मीडिया है, तो इसमें रूट बहुत अच्छे से फैल पाती है, इसीलिए हमें इसे कोकोपीट भरना है। और कोकोपीट भरने से इसमें फंगस भी नहीं लगेगी। अगर मिट्टी, कई बार हम मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी रखते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है और हमारी जो एयर लेयरिंग है वो ख़राब हो जाती है, उसमें जड़ें नहीं आ पाती है। जबकि कोकोपीट में ऐसा नहीं होता है, कोकोपीट में फंगस नहीं लगती है और बहुत हल्का मीडिया होता है, तो रूट बहुत अच्छी तरह से इसमें डेवलप हो जाती है। लेकिन कोकोपीट यूज़ करने से पहले उसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उसके बाद ही इसका यूज़ करना चाहिए। देखिए, मैंने पूरा ग्लास कोकोपीट से भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी कोकोपीट हमने ग्लास में भरा है उसे हल्का सा उसमें पानी देंगे, थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से हम किसी भी प्लास्टिक की मदद से पूरे ग्लास को कवर कर देंगे। उसके लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली ले लीजिए या फिर ग्राफ्टिंग टेप जो आती है उसकी मदद से भी आप इसको कवर कर सकते हो। पूरे ग्लास को हमें इस प्लास्टिक से कवर कर लेना है ताकि जो भी हमने कोकोपीट ग्लास में डाला है वो सूख ना पाए और कोकोपीट में मॉइस्चर बना रहे। तो इस तरह से देखिए, मैंने पूरे ग्लास को कवर कर दिया है। इसे मैंने 30 अगस्त के आसपास बांधा था और आज 2 महीने हो गए। 2 महीनों के बाद मैंने इसे निकाल के देखा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रूटिंग कैसी हुई है। तो चलिए अब इसे खोलते और देखते हैं इसमें कितनी रूटिंग हुई है। एयर लेयरिंग ज़्यादातर फ्रूट प्लांट के ऊपर की जाती है कि उसमें जल्दी से फ्रूट आ सके, क्योंकि बीज से अगर हम तैयार करते हैं तो उस प्लांट में फल आने में 3 से 5 साल तक का टाइम लग जाता है। जबकि जब हम एयर लेयरिंग करते हैं तो उसमें जिस ब्रांच में फ्रूट आया हुआ होता है उसी में एयर लेयरिंग की जाती है, ताकि जो भी प्लांट हमारा रेडी हो वो मैच्योर प्लांट ही होता है और 1 साल में ही उसमें फ्रूट आ जाते हैं। इसी वजह से जब भी हम नर्सरी में देखते हैं कि छोटे छोटे प्लांट में फ्रूट आए हुए हैं तो हमें लगता है कि इतने छोटे प्लांट में कैसे फ्रूट आए हैं, लेकिन वो प्लांट एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ होता है, इसलिए उसमें इतने छोटे प्लांट में भी फ्रूट आ जाते हैं। देखिए, अब मैंने ये पूरा निकाल लिया है और अब देखते हैं इसमें किस तरह का ग्रोथ हुआ है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें ग्लास को हटाना है क्योंकि हमने कोकोपीट डाला था, तो अगर हम जोर देंगे तो पूरा कोकोपीट निकल भी सकता है।
देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें रूट आई हुई है। तो रूट के ऊपर से मेरा एक नया प्लांट रेडी हो गया है। अब इस प्लांट को हम अलग कर लेते हैं। अब किसी भी शार्प कटर से हमें रूट के नीचे से ब्रांच को कट कर देना है, ताकि जो भी हमारा रूट के ऊपर है वो हमारा नया प्लांट है। तो देखिए ये हमारा नया प्लांट रेडी हो गया है और अब हम इसे किसी और पॉट में शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए मैंने नए सिरे से मिट्टी तैयार की है, जिसमें मिट्टी के साथ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है और राइस हस्क मिलाई है। मेरी मिट्टी में पहले से रिवर सैंड मिली हुई है, तो मैंने नए सिरे से उसमें रिवर सैंड नहीं मिलाई है। उसके अलावा चारकोल है और चारकोल के साथ मैंने नीम खली मिलाई है, फंगीसाइड मिलाया है, बोन मील मिलाया है। ये सब मिक्स करके मैंने अच्छे से मिट्टी तैयार की है और उसी मिट्टी में मैं ये प्लांट लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने 12 इंच का गमला रेडी किया है और उसके अंदर मैंने पहले से मिट्टी भर के रखी है और अब उसी में मैं ये प्लांट लगाने वाली हूँ। तो बीच में ये प्लांट आप रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, बहुत आसानी से ये आपका नया प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। अभी तो मैंने इसे 12 इंच के गमले में लगाया है। जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसे उससे ज़्यादा बड़े गमले में मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी। तो अच्छी तरह से मिट्टी दबा के भर दीजिए और उसके बाद वाटरिंग करके उसे 2 से 3 दिन के लिए आप छांव में रखिए, धूप में नहीं रखना है। छांव में रखिए क्योंकि ये शौक में आया होगा प्लांट, तो इसे छांव में रखेंगे तो स्ट्रेस उसे कम लगेगा। तो इस तरह से मैंने पहली एयर लेयरिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की है। तो बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, बस शुरुआत करने की देर है। अगर आप भी करना चाहते हो तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। अगर एक बार में नहीं होता है तो दूसरी बार में हो ही जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये या तो आप फरवरी में कीजिए या फिर मानसून के सीज़न में कीजिए, बहुत अच्छी तरह से आपकी एयर लेयरिंग भी सक्सेसफुल होगी। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू।